तो ऐसी सुंदर कथा जो इस धरती पर ही हुई सतयुग के दौरान भक्त प्रहलाद की, छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक, उसे इतना ज्ञान था कि श्री हरि हमारे ही हृदय में वास करते हैं और ऐसे हरि की प्रार्थना तो हमें हमेशा करते रहना चाहिए। तो इससे हम क्या समझते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है और अच्छी बातों को सीखने की उम्र तो बचपन से ही शुरू होती है। तो आपके बच्चे जब पैदा होते हैं, हम उन्हें नर्सरी में डालते हैं, किंडरगार्टन में डालते हैं। किस लिए डालते हैं? ताकि वे संसार के बारे में जान सके, ताकि वे अच्छे विचार सीख सके। तो ये जो मैं कथा कर रहा हूं, इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि अलग अलग कथाओं के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से मॉरल ऑफ द स्टोरी को अपने अंतर्मन में उतार सके और हमारे आने वाली पीढ़ी एकदम सक्षम और दृढ़ निश्चय वाली बन सके। यही इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि वो अपने कर्म को बहुत अच्छी तरह से भली भांति कर सके। तो आइए हम अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि नाम की महिमा क्या क्या है। हमने देखा कि नाम की महिमा से भक्त प्रहलाद भी पार लग गए और दैत्यों के राजा होते हुए भी वे भक्ति मार्ग पर चलते हुए उन्होंने कई वर्षों तक, कई हजारों वर्षों तक इस संसार पर राज्य किया और राज्य करके फिर भगवान के धाम पर पधारे। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ठाउ, सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामु, अपतु अजामिलु गजु गलिकाउ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाउ, कहो कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, नाम राम को कलपतरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो कुमार ध्रुव ने भी यद्यपि ग्लानि सहित भगवान के नाम का जाप किया था, तो भी उनको अनुपम, जिसकी कोई दूसरी उपमा न हो, और अचल यानी चलायमान न होने वाला स्थान की प्राप्ति हुई। ध्रुव तारा आप जानते हैं, करेक्ट? तो वो ध्रुव तारा बनकर आज भी अंतरिक्ष में चमकते हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। फिर पवन पुत्र श्री हनुमान जी के नाम का ही सुमिरन करके भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने वश में कर लिया। और आप हनुमान जी को तो जानते ही हैं कि हनुमान जी ने किस प्रकार राम जी को अपने वश में किया। कुमार ध्रुव ने यद्यपि ग्लानि सहित भगवान के नाम का जाप किया था, क्योंकि वे भगवान से प्रेम चाहते थे। ध्रुव जी जो थे और बहुत प्रेम चाहते थे, 4 वर्ष की उम्र में थे और वे चाहते थे कि वे भगवान की गोद में सर रखकर सो सके और उनके सर पर एक पिता की तरह भगवान अपना हाथ फिराए। तो ध्रुव जी की कथा भी बड़ी ही अनमोल है और अत्यंत प्रभावशाली है, उसे भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो ध्रुव तारा बनकर वो आज भी ब्रह्मांड में चमक रहे हैं। और ध्रुव तारा क्या है? पोल स्टार, जो हम अंतरिक्ष में, स्पेस में देखते हैं, ऊपर आकाश में, नीचे धरती पर रहते हुए भी देख सकते हैं, कंटिन्यू चमकते रहते हैं। वो ध्रुव तारा का पद, पोल स्टार का पद उन्होंने प्राप्त किया भक्ति से, भगवान से प्रेम करने के कारण उन्होंने वो स्थान प्राप्त किया। और ऐसे ही हमारे हनुमान जी महाराज भी तो है। देखिए, हनुमान जी ने तो अपनी भक्ति से अपने राम को ही वश में कर लिया।
और दूसरे अजामिल तथा गणिका आदि कितने ही ऐसे हो गए हैं जो भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। सो मैं नाम की प्रशंसा कहां तक करूं, श्री रामचंद्र जी भी नाम के प्रभाव को अथवा उसके गुण का अपार यश कहने में समर्थ नहीं हो सकते। इस कारण कली काल में श्री राम जी का नाम ही कल्प वृक्ष कल्याण का निवास है, जिसका सुमिरन करने से मैं भांग रूपी तुलसी आज तुलसीदास जी हो रहा हूं। देखिए तुलसीदास जी ने कहा इस नाम के प्रभाव से ही, राम जी के प्रभाव से ही मैं भांग रूपी तुलसी, मतलब मुझमें तो कोई गुण है ही नहीं, सारे अवगुण भरे हैं, तब भी मैं भांग रूपी तुलसी भी तुलसीदास जी कहा जा रहा हूं। तो ये नाम का प्रभाव है। किसके नाम का प्रभाव है? राम नाम का प्रभाव है। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अब यार मैं राम का नाम कह रहा हूं क्योंकि रामायण पढ़ रहे हैं हम, तो राम का नाम कहिए, आप राम कहिए, हरि कहिए, कृष्ण कहिए, जो नाम से पुकारना चाहे उस परम पिता परमेश्वर को, वो तो उसी नाम में प्रसन्न हो जाते हैं। तो पहुंचना तो उन्हीं के पास है, नाम में ही शक्ति है। कलयुग केवल नाम आधारा, तो कलयुग में तो आप नाम जाप करिए, अपने गुरु के मंत्र का जाप करिए पूर्ण विश्वास के साथ। तो देखिए गुरु कैसे मिलते हैं। चहु जुग तीनी काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। नहीं कलि करम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल नेमि कलि कपट निधानो, नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी, कनक कसेपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पालिय दली सुरसाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो देखिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस प्रकार चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में जितने भी जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वे सब केवल नाम को जप कर वैसे ही हुए हैं। तो जिसने भी जीवों ने मोक्ष प्राप्ति की है, वो कैसे प्राप्ति की है? सबसे पहला अपने कर्म को अच्छी तरह करते रहे हैं, धर्म की राह पर चलते हुए, और दूसरा नाम जाप का प्रभाव। भगवान के नाम का जाप और कीर्तन करते करते वे इस संसार से मोक्ष को प्राप्त हो गए। मोक्ष को प्राप्त होना यानी जीवन मृत्यु के चक्कर से पूर्णतया छूट जाना। मैं फिर कहूंगा अपनी कथा कहते समय कि मैं कोई ज्ञानी भक्त नहीं हूं, लेकिन एक भक्त होने के नाते कथा कह रहा हूं। और कथा को कहने सुनने में अगर मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो मैं ज्ञानी जनों से क्षमा चाहता हूं, और मुझे बालक समझकर मेरी गलतियों को क्षमा करें, लेकिन इसी चीज को शिरोधार्य करें कि मेरा मुख्य उद्देश्य तो केवल एक है, भक्ति भाव को बढ़ाते रहना और अच्छे कर्म की शिक्षा सारे जीव जनों को देना। पहले युग सतयुग में ध्यान करने से, दूसरे युग त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में पूजा द्वारा प्रभु संतुष्ट होते थे, किंतु कलिकाल जो मलिन पापों का मूल है और पाप रूपी सागर में मनुष्य के मन मछली के समान लगे हुए हैं, उसमें भगवान का नाम ही काम रूपी वृक्ष के लिए भयानक काल है, जिसका सुमिरन करने से संसार की समस्त आपदाओं का हरण हो जाता है। इसलिए कलिकाल में श्री रामचंद्र जी का नाम ही अभिष्ट फल देने वाला है, और यही इस संसार तथा परलोक में भी माता पिता के समान हित करने वाला है। तो देखो कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये 4 युग है। तो सतयुग जो युग था उसमें ध्यान करने से प्रभु को प्राप्ति हो जाती थी, प्रभु की प्राप्ति होती थी, मोक्ष को पाया जाता था। लेकिन ध्यान भी कई हजारों वर्षों तक करना पड़ता था, क्योंकि सतयुग था, सभी सत्यवती थे, सब सत्कर्म पर चलते थे। तो भाई प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी? तो ध्यान करना पड़ेगा, और हजारों वर्षों तक ध्यान करने के बाद में जाकर मोक्ष प्राप्ति होती थी। वहीं जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में यज्ञ
सबसे इंपॉर्टेंट हुआ और यज्ञों के द्वारा मोक्ष प्राप्ति होती थी। द्वापर आते आते पूजा का विधान आ गया और पूजा पाठ कर करके लोग मोक्ष की प्राप्ति करते थे। और कलयुग जो पापों का मूल है, यहाँ तो हर तरफ चारों कोनों में पाप ही पाप, करप्शन ही करप्शन और क्या क्या दिखाई देता है। हर एक के मुख से झूठ ही झूठ सुनाई देता है, झूठ ही खाना, झूठ ही चबेना, यही सब चीज चलती है कलयुग में। इतना पाप, इतना क्राइम चलता है। तो ऐसे पाप के मूल स्थान कलयुग में अगर मैं चाहूं कि कोई जीव ध्यान में बैठे तो कैसे बैठे? ध्यान केंद्रित ही नहीं होगा मन, क्योंकि आप ध्यान में बैठेंगे तो बार बार आपको इतनी सारी माया की चीजें हैं जो अट्रैक्ट करेंगी और आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। कभी आपको आपके पुत्र की चिंता हो जाएगी, कभी बेटी की चिंता हो जाएगी, कभी बहू ने क्या कर लिया ये सोचने लग जाओगे। सास होगी तो सास सोचेगी बहू ने क्या कर लिया, बहू ध्यान में बैठेगी अरे मेरी सास क्या कर रही है, कहीं वो आ ना जाए, कहीं ऐसा कुछ ना कह दे। भाई यही सारी उथल पुथल संसार में जीवों के मन में चलती रहती है। ध्यान में बैठेंगे कि आज खाना क्या बनाना है, आज खाना क्या खाना है। आप ध्यान में बैठे हो, ध्यान करके 2 मिनट के लिए तो आपने कह दिया वहां से आवाज आ गई, मम्मी आप क्या कर रहे हो, खाना बनाना है, भूख लग रही है। हाँ हाँ बेटा आ रही हो। फिर उतने में ध्यान आपका भंग हो गया। तो कर्म भी बहुत सारे करने होते हैं, कार्य भी बहुत सारे हैं। ऐसे कार्य करते करते ध्यान कैसे केंद्रित होगा जीव का? बड़ा मुश्किल है। जबकि हम तो कहते हैं कि आपको ध्यान में बैठना चाहिए, कम से कम 1 घंटा तो ध्यान में बैठने की कोशिश करिए। अगर पूरा दिन भर आप बिजी रहते हैं और कई डिस्टरबेंसेस होते हैं, कई अट्रैक्शंस होते हैं, तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। सुबह सुबह 4:30-5 बजे उठिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना समय हो सकता है ध्यान कर लीजिए। भगवान का नाम का ध्यान करिए, कीर्तन उनका ध्यान करिए। और जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान केवल प्रभु में ही केंद्रित होना चाहिए। जिस भी रूप में आप प्रभु को पूजते हो वो उस रूप का ध्यान आप यहाँ मस्तिष्क के बीचों बीच करिए। यहाँ देखिए प्रभु को, अपने हृदय में देखिए। अपने हृदय में जब आप प्रभु को देखेंगे, ध्यान केंद्रित होगा आपका। धीरे धीरे भले एक साथ 1 घंटा न बैठ पाए, 15 मिनट सुबह बैठ जाइए, 15 मिनट दिन में बैठ जाइए, 15 मिनट रात को बैठ जाइए, फिर 15 मिनट शाम को बैठ जाइए, चारों प्रहर में 4 बार बैठ जाइए। 15-15 मिनट आपका 1 घंटे का ध्यान हो गया दिन भर का। लेकिन ध्यान में बैठना बड़ा ही दुर्गम है, आसान नहीं है। तो इसलिए प्रभु ने उसका सरल मार्ग दिया है कलयुग में। और वो क्या सरल मार्ग है? नाम जाप का कीर्तन करना। आप कहीं पर भी हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, अभी मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं तो ये वार्तालाप करते समय भी आपके हृदय में नाम जाप चलते रहना चाहिए। आप नाम जाप तो चलते उठते बैठते कार्य करते समय कर सकते हैं। हाँ, एक टीचर जब बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा है तो पढ़ाते समय राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं कर सकता है, उस समय तो उसे अपने पढ़ाने पर फोकस करना है। लेकिन अगर उसने अपने मंत्र को सिद्ध कर लिया है तो वो पढ़ाते समय भी उसके हृदय में 24 घंटे वो मंत्र चल रहा है। तो नाम जाप के आधार से आपका जीवन बहुत अच्छा होगा, मोक्ष की ओर आप बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। नाम जाप का प्रभाव इतना अच्छा होता है, आप किचन में खाना बना रहे, खाना बनाते बनाते आप नाम जाप कर सकते हैं, सब्जी काटते काटते नाम जाप कर सकते हैं, पलंग पर बैठे बैठे जो वृद्ध माता पिता है, जो चलने में असमर्थ है, वे जहां पर भी है, जिस भी अवस्था में, उस अवस्था में बैठे बैठे नाम जाप कर सकते हैं और प्रभु को याद कर सकते हैं। भगवान ने कहा नाम जाप तो आप कहीं पर भी किसी भी अवस्था में बैठे उठे लेटते सोते कर सकते हो, उसके लिए कोई नियम नहीं है। इतना सरल उपाय दिया है। बस में आप हो, आप ट्रेन में भीड़ में खड़े हो, लेकिन नाम जाप तो वहां भी कर सकते हो। देखो हमने देखा है कई बार मुंबई की लोकल ट्रेनों में कितने भक्त हैं और क्या मजे से आरती करते हैं प्रभु की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो
गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण गोपाल बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। चलते फिरते ट्रेनों में भी कीर्तन करते हैं बड़े आनंद से, और एक ग्रुप और होता है जो ट्रेनों में और कहीं पर भी बैठकर ताश के पत्ते खेलते हैं। अरे अपना अमूल्य समय ऐसे व्यर्थ मत गवाओ। भगवान के नाम का कीर्तन करोगे तो अपने भवसागर से पार हो जाओगे, और भवसागर से पार होगे मोक्ष को प्राप्त करोगे। जीवन जो आपका चल रहा है उस जीवन में असीम शांति मिलेगी, और पग पग पर आपका मार्ग प्रदर्शक होगा कि आपको क्या करना है, क्या उचित है आपके लिए, क्या अनुचित है, उसका ज्ञान आपको मिलेगा। ऐसा है नाम का प्रभाव। तो भगवान ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए इस कली काल रूपी हिरण्यकशिपु दैत्य का नाश करने के लिए, हिरण्यकशिपु रूपी दैत्य का नाश करने के लिए, क्योंकि हिरण्यकशिपु रूपी दैत्य कहां बैठा है? इसी अंतर्मन में। कलयुग में दैत्य और इंसान यानी डेविल और सेंट दोनों कहां पर है? आपके स्वयं के अंतर्मन में। त्रेता युग था जहां दैत्य अलग होते थे, डेविल अलग होता था, सेंट्स अलग होते थे, क्योंकि सेंट प्योर सेंट होते थे, शुद्ध होते थे, पवित्र होते थे। कलयुग में तो ये दोनों ही आपके भीतर है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप किसको दबाते हैं कंट्रोल करके और किसको जगाते हैं। जगाना किसे है, दबाना किसे है, ये तो आपको स्वयं निश्चित करना है कि मैं अपने हृदय के हरि को जागृत कर दैत्य को दबाओ या दैत्य को जागृत कर हरि को दबाओ। ये तो आप पर निर्भर करता है। तो कलयुग में हिरण्यकशिपु रूपी दैत्य का नाश करने के लिए श्री रामचंद्र जी का नाम नर के श्री रूप अर्थात नरसिंह भगवान के समान है। उनको प्रहलाद जैसे जापक यानी जपने वाले पुरुष राक्षसों को सेना का नाश कर फिर रक्षा करते हैं। तो इस तरह से जो भक्त होते हैं प्रहलाद रूपी, वे भगवान के नाम का जाप करके भगवान के नाम की शक्ति से और भक्ति से अपने भवसागर से, अपने जीवन से पार हो जाते हैं। भाई कुभाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। सो मेरी सो राम राम गुण गाथा, करो नाई रघुनाथ ही माथा। मोरी सुधारी सो सब भाती, जा सुकृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिसि देखि दया निधि पोसो। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। मुख सुख भिकुक निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुनि मन मक्सन मानहि सब ही सुबानी, भनिति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाव, जान शिरोमणि कौशल राव। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते।
सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिए राम कृपालु। उपल किए जल जान जेहि सचिव सुमति कपि भालु। हो कहावत सबउ कहत राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि नाम का प्रभाव बहुत ही अच्छा होता है। तो तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि अतः प्रभु का नाम चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस्य से और चाहे ईर्ष्या से ही क्यों न ले, किंतु नाम का जप दशो दिशाओं में मंगल स्वरूप ही है। किसी भी प्रकार से प्रभु का नाम ले वो मंगल ही करेगा। सो मैं उसी नाम का स्वभाव स्मरण कर श्री राम जी को फिर सिर झुकाकर उनके गुणों की गाथा अर्थात कथा का वर्णन करता हूँ। सो मुझे आशा है कि वो ही मेरी इस रचना का सब प्रकार सुधार करेंगे कि जिनकी कृपा दया करते हुए भी कभी तृप्त नहीं होती। परंतु इसमें यह एक चिंता है कि श्री रामचंद्र जी तो मेरे बड़े सुंदर स्वामी हैं और मैं उनका बड़ा बुरा सेवक हूँ। देखो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रामचंद्र जी तो बड़े अच्छे स्वामी हैं, सुंदर है, शांत है, कोमल चित्त है, लेकिन मैं तो बड़ा बुरा सेवक हूं। इससे निर्वाह कैसे हो? फिर भी दयानिधि भगवान ने अपनी ओर निहार कर अर्थात अपनी श्रेष्ठता के कारण मेरी रक्षा ही की है, क्योंकि लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी का यह नियम होता है कि वे विनय को सुनकर प्रीति को पहचान लेते हैं। धनी गरीब ग्रामीण तथा नगर के वासी पंडित मूर्ख मलिन और विख्यात एवं अच्छे और बुरे कवि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा करते हैं। राजा साधु तथा सुंदर बुद्धि वाले सुशील होते हैं। राजा में परम कृपालु भगवान का अंश रहता है। इसी कारण वह सर्वसाधारण कही हुई भक्ति मति और सुंदर गति को पहचान कर सबका आदर करते हैं। वह तो प्राकृत राजाओं का स्वभाव है और मेरे कौशल राज महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी तो राजाओं में भी शिरोमणि और महाज्ञानी हैं। वे श्री रामचंद्र जी तो स्नेह करते ही रिझ जाते हैं, पर मुझसे बढ़कर इस संसार में मलिन और मंद बुद्धि वाला कौन है जो उनसे प्रेम नहीं करता। परंतु मुझे आशा है कि इस मूर्ख दास की प्रीति और इच्छा का श्री रामचंद्र जी अवश्य रखेंगे, क्योंकि उन्होंने पत्थर की नाव बनाकर रीछ और वानरों को अपना सुब्रत मंत्री बनाया था। मुझसे सब लोग कहते हैं कि तुलसीदास तुम सीतानाथ भगवान श्री रामचंद्र जी के दास हो। सो मैं समझता हूँ कि मुझ दास से श्री राम जी की निंदा होती है और उनकी उपहास सहना पड़ता है, क्योंकि कहाँ तो श्री राम जी जैसा साहब और कहाँ इस तुलसीदास जैसा सेवक, तब मेल कैसे हो सकता है। तो तुलसीदास जी अपने आप को श्री रामचंद्र जी का दास कहते हैं, उनका सेवक कहते हैं। हम सब भी तो भगवान राम के दास और सेवक हैं। भगवान के दास और सेवक की भगवान के साथ तुलना कैसे हो सकती है? लेकिन फिर भी वे प्रभु राम इतने अच्छे हैं और इतने शक्तिशाली होते हुए भी इतने निर्मल और कोमल स्वभाव वाले हैं कि वे जान जाते हैं कि किस भक्ति से, किस प्रेम से हमने उन्हें याद किया है। वे केवल हमारा प्रेम देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं, और उस प्रेम को देखते हुए हमें अपनी शरण में लेते हैं और अपनी शरण में रखते हुए हमें हमारा जीवन किस तरह से जीना है ये बताते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु और ऐसी है उनकी भक्ति की लीला। इसी प्रकार हमारा ये राम नाम का महत्व चलता रहेगा। और इसी तरह से तुलसीदास जी भी कहते हैं कि राम नाम की महिमा तो अनंत है, जितना कहो उतना कम है। आप अपने गुरु मंत्रों पर विश्वास रखें और उसका मंत्र जाप नित्य निरंतर किसी भी अवस्था में करते रहे। देखो भक्ति कहां से कहां आपको ले जाती है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी सुनी अगनर कहु नाक सकोरी। समुचि सहम मोहि अपडर अपने सो सुधि राम कीनि नहीं सपने। सुनी अवलोकि सुचित चख चाहि भगति मोरी मति स्वामी सराई। कहत न साई होई अनीकी रीझत राम जानि जन जी की। रहति न प्रभु चित चूक की
रहिए की, करत सुरति सै बारहिए की। जय अग बधेउ ब्याजिमि बाली, फिरि सुकंठ सोई की निकुचाली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हुसोन राम ही अहेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राज सभा रघुवीर बखाने। प्रभु तरुतर कपिडार पर, देखिए आप समान। तुलसी कहो न राम से, साहिब सील निदान। राम निकाई राउरी है, सबई को नीक। जो यह साची है सदा, तौनी को तुलसी। एहि विधि निज गुण दोष कही, सबई बौरि सिरुनाई। बरनौ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सो तुलसीदास जी कह रहे, जब मुझ में इतना दोष है कि मैं बार बार डिटाई करता हूं, जिसे सुनकर नरक भी नाक सिकोड़ेगा। कि देखो, अपने आप को इतना तुच्छ समझना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है एक भक्त की। तो तुलसीदास जी भी अपने आप को एक सेवक समझते हैं, इतना तुच्छ समझते हैं। तो वो उनकी महिमा है, उनका गुण है, जिसे कभी एकांत में बैठकर समझता हूं तो अपनी करनी का मुझे अपने आप ही भय लगता है, परंतु उसका श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न भी ख्याल नहीं किया। तो तुलसीदास जी कहते हैं, और ये तुलसीदास जी की दशा नहीं है, मेरी भी दशा है। जब मैं आपसे कथा कह रहा हूं और ये कथा करने के लिए मैं यहाँ इस वक्ता के आसन पर बैठा हुआ हूं, तो यहाँ बैठे बैठे भी जब कह रहा हूं तो मैं हर पल, मेरा हृदय डरता रहता है कि कहीं मुझसे, मेरे मुख से कोई गलत बात न निकल जाए। और मैं किस प्रकार रामायण का, श्री रामचरितमानस का गुणगान करूं, किस प्रकार इस कथा का बखान करूं, किस प्रकार अपनी आने वाली पीढ़ी को, और जो अभी सारे जीव हैं, जो भक्तगण हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, किस प्रकार इनका मार्गदर्शन करूं। ऐसा करने में मुझसे कहीं भूल न हो जाए। मैं तो एक केवल छोटा सा, अदना सा एक जीव हूं, इस संसार में रहने वाला छोटा सा प्रभु का भक्त हूं। मेरे में ज्ञान नहीं है, मेरे में गुण नहीं है, अवगुणों से भरा शरीर है, विकारों से भरा ये मानव तन है। मैं तो केवल एक साधारण सा भक्त हूं। केवल भक्ति मुझे याद रहती है, मुझे कुछ याद नहीं रहता। ये कथा भी जो मैं कह रहा हूं तो देख कर कह रहा हूं, पढ़ कर कह रहा हूं, एक समझाने का तरीका है। एक शिक्षक हूं मैं, साधारण सा। मुझे जो याद रहता है केवल अपने राम का नाम याद रहता है। उन राम का आदेश पाकर, ये गणेश जी महाराज का आशीर्वाद लेकर, मेरे बाबा से आशीर्वाद लेकर और प्रेम लेकर मैं आपके सामने ढिठाई कर रहा हूं। तो जिस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये मेरी ढिठाई है, मैं कह रहा हूं पता नहीं इसमें मुझसे कितनी गलतियां हो जाए, उसी प्रकार मैं भी यही कह रहा हूं आपसे। मुझे भी नहीं पता कि मुझसे कहीं पर कहां कोई चूक हो जाए, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन मेरा अंतर्मन शुद्ध है, मेरा शुद्ध हृदय, शुद्ध चित्त केवल एक ही चीज चाहता है कि सारे जीव संसार के धर्म के पथ पर चले, अपना कर्म करते हुए चले। और मुझे भी भगवान ऐसा ही ज्ञान दे कि मैं भी सदैव अच्छे कर्म करता रहूं, सत्कर्म करता रहूं, अपने जीवन को इतना अच्छा बनाओ कि अंत समय मुझे जरा भी पश्चाताप ना हो, प्रायश्चित ना हो कि मैंने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म न किया, कोई अच्छा सत्संग नहीं किया। सत्संग में रहना चाहूंगा और सत्संग ही करते रहना चाहूंगा। सत्संग का अर्थ है अच्छे लोगों की संगत। सत्संग का अर्थ पूजा पाठ नहीं होता, अच्छे लोगों की संगत और अपने ग्रंथों का अध्ययन करते रहना, क्योंकि यहीं से हमें ज्ञान मिलता है। जितनी बार पढ़ेंगे उतना ज्ञान मिलेगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं मेरे से ढिठाई हो जाती है, लेकिन फिर भी मेरे प्रभु जो है राम, वो इतने कोमल चित्त स्वभाव वाले हैं कि वे इसका जरा भी स्वप्न में भी नहीं सोचते और विचार करते हुए केवल प्रेम को देखते हैं। क्योंकि यदि ख्याल किए होते अथवा देख और सुनकर स्थिर चित्त से कहीं विचार किए होते तो मेरी कहीं भी गुजर न होती। लेकिन स्वामी श्री रामचंद्र जी ने तो मेरी मति और भक्ति की प्रशंसा ही की है। उन्होंने भी मेरे जीवन में मेरे भक्ति की ऐसे ऐसे प्रशंसा की है कि मैं आपको कथा क्या कहूं, कैसे कहूं, आप सुनते रह जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं सनकादि ऋषियों के बारे में कथा कहूंगा। उनका देखिए उल्लेख मेरे ये 8वें अध्याय में आ गया, 7वें अध्याय के बाद में, और 7वें और 8वें अध्याय के बीच में ही मेरे साथ ये घटना घटी।
वो अब मैं आपसे कहूंगा, उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो इस समय जब मैं कथा कह रहा हूं और हम हमारी 8वीं कथा कह रहे हैं और मैंने आपसे कहा कि मैं एक और घटना का विवरण करूंगा, एक और विजन। उससे पहले कि मैं विजन का विवरण करूं, आप सबको, सारे भारतवासियों को मेरी ओर से ढेरों ढेर बधाइयां, क्योंकि आज वो दिन है, अभी इसी समय वो समय है जब भारत का चंद्रयान चंद्र की सतह पर लैंड कर गया है। भारत का चंद्रयान विक्रम चंद्र की सतह पर लैंड कर गया है और विक्रम के लैंडिंग की खुशी में आप सबको ढेरों ढेरों बधाइयां। हमारे वैज्ञानिकों ने इसके पीछे बहुत मेहनत की है, बहुत ज्ञान और बहुत साहस की जरूरत होती है ऐसे मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। कई लोगों का ज्ञान इसमें लगा होता है, कई माइंडसेट्स होते हैं, कई एफर्ट्स लगते हैं, खूब रुपया पैसा लगता है, तब जाकर मिशन बनता है और मिशन सक्सेसफुल होना। उन सभी महानुभावों को मेरा कोटि कोटि नमन। आई रियली कांग्रेचुलेट each and every individual of this nation who was involved in making this mission a great success, the biggest success of the country, the first lander to reach on the south zone of the moon. Congratulations, hearty congratulations to everyone. मैं प्रसन्न बहुत हूं क्योंकि ये हमारा 8वां अध्याय का दिन है जब मैं 8वां अध्याय पढ़ रहा हूं। हालांकि जिस समय आप इसको सुनेंगे वो कई महीनों बाद होगा, क्योंकि इसकी लॉन्चिंग मैं काफी देर से करूंगा। जब एक बारी एक पूरा सीजन, एक बालकांड समाप्त हो जाता है, तब हम इसको लॉन्च करेंगे, ऐसा हमने सोच रखा है। तो जिस समय आप सुन रहे होंगे वो समय आगे का होगा। तो हुआ यूं कि मैं अपने होम टाउन में पहुंच चुका था। वो इंडिगो फ्लाइट वाली घटना मैंने आपसे बताई। उस घटना के बाद होम टाउन में गया, अपने माता पिता से मिला, उनसे उनकी खूब सेवा की। उनके मन में जो दुख दुविधाएं थी उसको पार किया। डॉक्टरों से मिलना था, वो सब कार्य किया। पत्नी बच्चों से भी मिला। इस समय अपने परिवार से दूर रह रहा हूं और ये दूर रहने का आदेश भी प्रभु का ही है, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी है। संसार में अधर्म बहुत हो रहा है, हर जगह क्राइम हो रहा है, हर जगह इतना क्राइम बढ़ गया है कि उसकी कोई गिनती नहीं है, अनलिमिटेड। तो ऐसे में धर्म की स्थापना करना बहुत जरूरी होती है। और धर्म की स्थापना कैसे की जाती है? हमने हमारे एजुकेशन से हमारे स्क्रिप्चर्स को गायब कर दिया है। हमारी जो मूल एजुकेशन सिस्टम है उसमें से हमने हमारे यौगिक साधनों को गायब कर दिया है। हम हमारे बच्चों को सिखा ही नहीं रहे कि अच्छे कर्म किसे कहते हैं, बुरे कर्म किसे कहते हैं, अपने अंदर के विकारों पर कंट्रोल कैसे करना होता है, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, हाउ टू कंट्रोल योर ग्रीड, how to control your lust, how to control all the negativities within you, and how to empower yourself with all the good qualities. We have removed that away from our education system. I still remember when I was a child, we used to have something called as moral science as a subject, as an extra subject. Though we used to have something called as community living. Most of you of my age group must be knowing कि हमारे बचपन में हमारे पास 2 विषय थे, कम्युनिटी लिविंग और मॉरल साइंस। और ये दोनों सब्जेक्ट्स के माध्यम से, विषयों के माध्यम से हमें काफी सारी अच्छी बातें सिखाई जाती थी। वो तेनालीराम की कथाएं अच्छी है ना, जहां पर भी अच्छे कर्म करते हैं, वो अकबर बिरबल की गाथाएं, कुछ अच्छी गाथाएं होती थी, मॉरल ऑफ द स्टोरी होती थी, काफी तो एंटरटेनिंग होती थी। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था कम्युनिटी लिविंग का जो सब्जेक्ट था, जो हमें हेल्थ और हाइजीन के बारे में सिखाता था, जो हमें एक सोसाइटी में इंसान को कैसे रहना होता है, सबकी मदद कैसे करनी होती है, वो सिखाता था। हमने उन सब्जेक्ट्स को भी गायब कर दिया।
अब तो कुछ नहीं रह गया है, अब तो केवल आप सब्जेक्ट्स अपने हिसाब से चुन लीजिए 8th स्टैंडर्ड में जाने के बाद में। और 8th स्टैंडर्ड तक आपके पास में क्या है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी या स्टेट रीजनल लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं, वो पढ़ने होते हैं। पीटी फिजिकल एक्सरसाइजेस कराते, वो अच्छा है। हेल्थ और फिटनेस बच्चों को सिखाया जाता है, कराटे सिखाया जाता है, डांस सिखाया जाता है। लेकिन कहां सिखा रहे हैं, कौन सी किताब में सिखा रहे हैं कि अच्छे कर्म किन्हें कहते हैं, बुरे कर्म किसे कहते हैं, अधर्म क्या है, धर्म क्या है, न्याय क्या है, सच्चाई क्या है, कहां सिखा रहे हैं, किस किताब में सिखा रहे हैं, किस तरह से अपने जीवन को जीना है। जीवन में हर समय सफलता मिले जरूरी नहीं है, तो असफलताओं का सामना कैसे करना है, वेयर इज दैट एजुकेशन। साइंस क्या होता है, और साइंस को स्पिरिचुअलिटी के साथ में जब आप कनेक्ट करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि साइंस में सक्सेस कैसे मिलती है। ये हमारे भारतवर्ष के वैज्ञानिकों ने जो चंद्रयान का लैंडिंग आज हुआ है, ये केवल साइंस के आधार पर नहीं हुआ है। आप जाकर उन वैज्ञानिकों से मिलिए, तब आप जान पाएंगे उनमें कोई हरि का भक्त है, कोई महादेव का भक्त है, कोई जीसस को मानने वाला है, कोई अल्लाह को मानने वाला है। तो भगवान की शक्ति को साथ में रखते हुए विज्ञान की शक्ति के साथ में इन्होंने आज सक्सेस हासिल की है। तो सक्सेस को हासिल करने के लिए सही राह पर चलना अति आवश्यक है। और वो सही राह पर कैसे चला जाता है, यही तो हमारा रामचरितमानस हमें सिखाता है, हमारी गीता हमें सिखाती है। बाइबल और कुरान शरीफ को भी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें भी गुड डीड्स एंड बैड डीड्स के बारे में ही बार बार बखान होता है। राइटियसनेस एंड विकेडनेस के बारे में बखान होता है, यानी धर्म और अधर्म क्या है और आपको कैसे अपने जीवन को जीना है। लेकिन कई उपद्रवी लोग जो होते हैं ना, वे इन्हीं ग्रंथों का सहारा लेकर लोगों को गलत राह पर ले जाते हैं। इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से श्लोकों को और टेक्स्ट को तोड़ मड़ोड़ कर उसका पूरा ABCD खत्म करके अपने ही उल्लेख उसके अंदर डाल के लोगों के माइंड को घुमा देते हैं, जिसके कारण इतने क्राइम संसार में हो रहे हैं। और उन क्राइम को रोकने के लिए कई धर्मात्मा लोग, कई पुलिसकर्मी, मिलिट्री फोर्सेस, वो कितनी भरसक प्रयास करते हैं क्राइम को हर जगह रोकने के लिए। क्यों हमारे मन के अंदर लालच है, लोभ है इतना भरा हुआ? क्यों दूसरे की जमीन हमें हड़पनी है? अपनी जमीन कम पड़ गई है? क्यों किसी बेटी की ओर हम आंख उठाकर देखते हैं? बेटी बहन अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी जितनी नारियां हैं संसार में, वो सब आपकी बेटी बहन और माताओं के समान हैं। ऐसा क्यों नहीं सोचते हमारे ही उपजे हुए पुत्र? क्योंकि उन्हें वो संस्कार देने वाला कोई नहीं है। स्कूलों में शिक्षक बिजी हो जाते हैं दूसरे कई कार्यक्रमों में। मैं तो एजुकेशन फील्ड से हूं, तो मैं जानता हूं इस चीज को अच्छी तरह से। किताबों में जो नॉलेज दी हुई है, इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो इनकम्प्लीट है। So where is that detailed information? That detailed information you will get in our scriptures. इसका अमृत मंथन करने की बहुत आवश्यकता है, और इसमें से अच्छे अच्छे चीजों को, सारे गुणों को निकालकर उसकी एक ऐसी किताब होनी चाहिए थी जो हमारे बच्चों को हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर एडल्ट होने तक धीरे 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 उन्हें समझाएं, उन्हें सिखाएं कि बेटा सही मार्ग क्या होता है। लेकिन कोई किसी के पास समय नहीं है। तो अपने भगवान श्री कृष्ण के आशीष से और उनके ही आदेश से मैंने भी इसके ऊपर गहन विचार किया, और उसी निष्कर्ष पर निकला कि किताब लिखना तो बहुत लंबा प्रोसेस है, और वो लिख भी दूं तो कल उसी किताब को, मेरी लिखी हुई किताब को भी तोड़ मरोड़ कर उसके उल्टे निष्कर्ष निकाले जाएंगे। अरे लोगों की बोली हुई बातों को तो लोग उल्टा सीधा अर्थ लगा लेते हैं, गलत अर्थ लगा लेते हैं। तो लिखी हुई बातों पर तो उल्टा सीधा कर देना बहुत आसान है।
तो कैसे किया जाए इस चीज को? तो मैंने सोचा कि क्यों ना रामचरितमानस से ही हम शुरू करते हैं। रामचरितमानस में राम जी के गुणगान को पढ़ेंगे, उनके जीवन चरित्र को देखेंगे, उनके जीवन के चरित्र के साथ साथ मेरे जीवन के थ्रू भी आपको लेकर जाऊंगा और आप देखेंगे कि कैसे एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है। बहुत उथल पुथल हुई है मेरे जीवन में भी, बचपन से लेकर अब तक, काफी पिछले जन्म से भी लेकर अब तक। पिछले जन्म का भी याद है मुझे कुछ कुछ, सारी चीजें याद नहीं रह सकती। सारा याद हो जाएगा तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा, जितना याद है उसी में जीना मुश्किल हो जाता था। अभी तो भक्ति का सहारा है तो सब कुछ सही है, फिर भी कभी मोहवश, अगर मोह बलवान हो जाता है भक्ति के मुकाबले, तो जीना बड़ा दुर्भर लगता है। तो हुआ यूं, क्योंकि मैं धर्म की स्थापना करना चाह रहा हूं इस संसार में, और मेरे साथ साथ जितने भी धर्मात्मा पुरुष है, मौलवी हैं, अच्छे मौलवी जो होते हैं, अच्छे गुरु जो होते हैं, अच्छे फादर्स होते हैं, अच्छे हमारे सनातन धर्म के जितने गुरु और साधु संत समाज है, ये जितने भी लोग हैं धर्म की स्थापना करने में सहायक हैं। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड की स्थिरता को बनाए रखने के लिए सप्त ऋषि हैं, हर युग में सप्त ऋषि अलग होते हैं, इस काल के भी सप्त ऋषि है, उनकी भी गणना बताऊंगा मैं आपको, वो दी हुई है, आप कहीं पर भी ढूंढ सकते हैं। तो सप्त ऋषि जो है, सातों ऋषि जो है, वे सिद्ध ऋषि हैं जो इस धरती को, इस पूरे ब्रह्मांड की स्थिरता को संभाले रखते हैं। कभी कभी अधर्म का पलड़ा भारी हो जाता है, धर्म कमजोर पड़ जाता है, तो उसे संभालना, उसे स्थिर करना वे सहायक होते हैं। और ऐसे ही धर्म के पलड़े को भारी रखने के लिए प्रभु अलग अलग भक्तों को भेजते हैं ताकि वे इस संसार में धर्म की स्थापना कर सके। और जब हम धर्म की स्थापना करने के लिए आगे बढ़ते तो नेगेटिव एनर्जीज हमारे पीछे पड़ जाती है, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। बड़ा मुश्किल होता है इनका सामना करना। जब भौतिक जगत के नेगेटिव एनर्जीज भी पड़ते हैं पीछे, तो उनको भी संभालना होता है। जो दुर्बुद्धि लोग होते हैं, मूर्ख होते हैं, जिन्हें समझ में नहीं आती ज्ञान की बातें, उन्हें भी संभालना होता है। और आध्यात्मिक जगत की नेगेटिव एनर्जीज को तो आप जानते हैं, कलयुग में सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी, सबसे बड़ा ताकत कौन है? कलयुग की सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी है कली। वो कली है जो राजा परीक्षित के सामने हार गया था, लेकिन राजा परीक्षित ने, जो कि अर्जुन के पौत्र थे, राजा परीक्षित ने कली को आने दिया कलयुग में, केवल एक ही चीज सोचकर कि कली के आने में एक ही सबसे बड़ा गुण है, इंसान केवल नाम मात्र के जाप से भवसागर से तर सकता है, जीवन मृत्यु से पार पा सकता है, छुटकारा पा सकता है, नाम आधारा। तो नाम का सहारा हमें लेना है। तो ऐसा जो कली है, ये धर्म के राह पर चलने वाले, भक्ति के मार्ग पर चलने वाले हर जीव के जीवन में अवरोधन पैदा करता ही करता है। तो देखिए मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, अभी करंट में सिचुएशन में, प्रेजेंट में जो हुआ, पास्ट में मैं कैसे इस जीवन में पहुंचा वो तो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन प्रेजेंट में क्या हुआ। मैं सोया हुआ था, रात का समय करीब 2:30 बज गए मुझे सोने में, देर रात में, क्योंकि जब रात को अपने सारे कर्तव्यों से मैं मुक्त हो जाता हूँ 10, साढ़े 10, 11 बजे तक, भोजन उपरांत माता पिता की सेवा के बाद में, तो अपने कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद में ये जो मैंने कार्य भगवान का लिया हुआ है इसमें मैं संलग्न हो जाता हूँ। क्योंकि रामायण तो कह रहा हूँ आपके सामने बैठकर, रिकॉर्डिंग चल रही है, ये रिकॉर्डिंग भी मैं ही कर रहा हूँ, कह भी मैं ही रहा हूँ, और ये रिकॉर्डिंग होने के बाद में मेरे वीडियो को मुझे एडिट भी करना पड़ता है। तो वो एडिट करने में, कहने में, रामायण कथा कहने में तो समय लगता है केवल 1 घंटे का समय, 1.5 घंटे का समय, लेकिन इसको एडिट करने में 8-8 घंटे लग जाते हैं। भाई मेरे पास में जो रिसोर्सेज है उसी रिसोर्सेज के माध्यम से करता हूँ। तो ऐसे ही मैं उस रात को बैठे रामायण का 5वां एपिसोड मेरे ख्याल से मैं एडिट कर रहा था, और एडिट करते करते थोड़ा सा एडिट करने के बाद में नींद आ गई। 2:30 बजे आंखों में
तो 2:30 बजे मैं सो गया। अब मेरे साथ में पिछले 7 वर्षों से ऐसा ही हो रहा है। निद्रा उस समय आती है जिस समय मेरी आत्मा डिसाइड कर लेती है कि शरीर से बाहर चले जाना है और ब्रह्मांड में घूमते रहना है, या मेरी आत्मा को ज्ञात हो जाता है। मुझे शरीर में रहते हुए ज्ञात नहीं होता ये, लेकिन मेरी आत्मा को ज्ञात होता है कि कोई पॉजिटिव एनर्जी मुझसे मिलना चाह रही है, तो अब मिलने का समय हो गया है तो मुझे निद्रा आ जाए तो मैं सो जाता हूँ। या मेरी आत्मा को ज्ञान हो जाता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी बहुत बड़ी है जो बहुत बड़ा कष्ट मेरे लिए उत्पन्न करने वाली है, तो इससे पहले कि वो मेरे लिए बहुत बड़ा कष्ट उत्पन्न करे या इस संसार के लिए बहुत बड़ा कष्ट उत्पन्न करे, मुझे कहीं ना कहीं जाकर उस नेगेटिव एनर्जी से लड़ना है, तो उस समय निद्रा आ जाती है। तो 2:30 बजे रात को मैं सो गया। जैसे ही मैं सोया 5 मिनट के अंदर मैं तो संसार में इस भौतिक जगत में मेरा शरीर सोया हुआ है, लेकिन मेरी आत्मा उस 5 मिनट के अंदर ही एक एकदम अंधकार भरे स्थान में पहुंच गई। उस अंधकार भरे स्थान में पहुंचकर मैंने देखा कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, लेकिन जो रोशनी भी थी ना वो ग्रेइश कलर की रोशनी, मतलब एक बुतैले रंग की जैसी रोशनी होती है ना, धुएं धक्कड़ की भरी हुई रोशनी हो, एकदम काला काला रोशनी हो, ऐसी रोशनी। और वहां पर कई नारी रूप में कई औरतें थी, मतलब, और अजीबोगरीब औरतें थी। मैंने देखा उनको, मेरी आत्मा ने, और आत्मा ने देखा तो मुझे महसूस हो गया कि ये जो जगह है ये कुछ अच्छी जगह नहीं है, नेगेटिव एनर्जी वाली जगह है। कई सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, लेकिन मेरी आत्मा उन्हें अंतर मन से देख पा रही थी कि उनके विकराल रूप है, बट दिखाया जा रहा है मुझे सुंदर स्त्री ताकि मैं अट्रैक्ट हो जाऊं लस्ट में, काम में। ये कली का प्रभाव है, कली ऐसा करता है। और जैसे ही मैंने देखा कि वो स्त्रियां मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, मैं समझ गया ये जगह गलत है, यहां मुझे जरा भी रुकना नहीं चाहिए। और मैं तुरंत वहां से निकला और निकलकर बाहर आया मार्ग पर। तो बाहर आकर देखता हूं तो सड़क पूरी उथल पुथल वाली सड़क है और बहुत खड़बड़ी सड़क होती है वैसी सड़क है। तो मैंने देखा कि एक रिक्शे वाला वहां खड़ा है। अब ये रिक्शा कैसी रिक्शा थी देखिए, स्वप्न में जब आप चले जाते हैं, जब आपकी आत्मा किसी दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाती है, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट through this journey of Ramcharitmanas, I will take you through multiple dimensions. The multiple dimensions that I have traveled through. अब कई लोग होंगे जो मेरी इस बात को सुनकर हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो उन हंसी उड़ाने वाले और मजाक उड़ाने वाले लोगों से मैं ये कहूंगा कि आप सारे सीरीज देखते हो ना, ऐसे काफी सारे हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई सारी मूवीज देखते हो आप, मल्टीपल डायमेंशंस में जाने की, गैलेक्सीज में जाने की, स्पेस क्राफ्ट होने की। उस समय आप अपने आप पर हंसते हैं क्या? बड़े मनोरंजन के साथ में आप उन सब चीजों को देखते हो। तो भाई ये सारी चीजें हकीकत में भी कहीं ना कहीं है। हम वही चीजें बना सकते हैं, वही चीजें देख सकते हैं जो जिन्हें हमने किसी ना किसी जन्म में कहीं ना कहीं देखा है। तो मैं ऐसे डायमेंशन में पहुंच गया था उस रात को जो अंधकार का डायमेंशन था, जो कि कली के पावरफुल एनर्जी का डायमेंशन था। तो मैंने वहां रिक्शा देखी, और रिक्शा कैसी देखी मैंने वहां पर, जैसे आप कलकत्ता या हावड़ा वगैरह चले जाओ, वहां पर वो हैंड रिक्शा चलती है, आदमी लोग हाथ में रिक्शा लेकर चलाते हैं, 2 पहिए होते हैं और पीछे 2 लोग बैठ जाए ऐसी जगह होती है सीट। तो ऐसा एक रिक्शे वाला दूर खड़ा था। मैंने उस रिक्शे वाले को बुलाया, भैया जल्दी आओ और मुझे यहां से निकालो, लेकर चलो, मुझे यहां से भागना है, क्योंकि मैं समझ गया था वहां नेगेटिव एनर्जीज बहुत सारी है। तो रिक्शे वाला भागकर मेरे पास आया। जैसे ही रिक्शे वाले को देखा तो काले रोब में था, मतलब काले कलर का पूरा कपड़ा पहना हुआ था और सर पर हुड था उसके। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि एक तो अंधकार था, ऊपर से सर पर हुड पहना हुआ था। बरसात हो रही थी तेज, वो बरसात भी काला काला पानी जैसा आ रहा था। तो मैं तुरंत रिक्शे में बैठ गया कि ये रिक्शे वाला मुझे यहां से तो कहीं बाहर ले जाएगा, और बैठ गया। और रिक्शे वाले ने रिक्शा उठाया और वो आगे चलने लगा। खड़बड़ खड़बड़ बड़ा हिलते डुलते वो रिक्शा चल रही थी आगे आगे। कुछ देर आगे चलने के बाद में वो रिक्शा राइट साइड में उसने टर्न ले लिया। अब जैसे ही राइट वाले मार्ग पर टर्न लिया, देखिए ये जो सारी वार्ता बता रहा हूं आपको, घटना बता रहा हूं, ये मेरे स्वप्न में हुई घटना है। और इसे आप धरती के माध्यम से कह सकते हैं स्वप्न, आध्यात्मिक जगत के माध्यम से अगर आप इसको समझेंगे तो मैं स्वप्न में नहीं था, मेरा शरीर सोया हुआ था।
लेकिन मेरी आत्मा उस नेगेटिव एनर्जी के डायमेंशन में पहुंच गई थी। तो वहां पर जैसे ही उसने राइट टर्न लिया, दाहिने मुड़ गया वो रिक्शे वाला, तो दाहिने मुड़ते ही मैंने देखा एक अजीबोगरीब सड़क आ गई थी। वो सड़क एकदम लंबी थी, कोई लाइट्स वगैरह नहीं थे, लेकिन जहां पर वो रिक्शा अभी टर्न मारा था वहां पर कुछ अजीबोगरीब रोशनी दिखाई दे रही थी। और आगे आगे जहां मैं देख रहा था, जितना डीप देखते जा रहा था तो अंधकार बढ़ते जा रहा था, गहन अंधकार बढ़ते जा रहा था। आगे रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी कहीं पर भी। रास्ते के राइट साइड में खाई थी, गहरी खाई। तो रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है और मैं देख रहा हूं कि राइट साइड में गहरी खाई है, लेफ्ट साइड में एक छोटा सा ऊपर सा प्लेटफॉर्म जैसा बना हुआ है और वहां पर कुछ हलचल मच रही है। और रिक्शा जैसे जैसे आगे जा रही है वहां पर गहरा अंधकार अंधकार जा रहा है। मतलब मैं रिक्शे में बैठे बैठे अंधकार में घुसते जा रहा हूं। तुरंत मुझे ज्ञान हो गया कि ये रिक्शे वाला भी कोई रिक्शे वाला नहीं था, ये भी कोई बहुत बड़ी नेगेटिव शक्ति है, नकारात्मक शक्ति जिसे हम कहते हैं। सकारात्मक शक्ति तो नहीं हो सकती है, कोई तो नकारात्मक शक्ति है। तो मैं तुरंत रिक्शे वाले से कहता हूं, भाई रोको, रिक्शे को रोको, मुझे आगे नहीं जाना है, मैं यहीं उतरूंगा। जैसे ही मैंने कहा रोको, तो रिक्शे वाले ने अपना चेहरा पीछे देखा मेरी तरफ। जैसे ही उसका राइट साइड का थोड़ा सा चेहरा देखा तो मुझे लाल लाल आंखें दिखाई दी, एक आंख लाल। देखते ही मैं समझ गया कि ये और कोई नहीं, ये कली है जो मुझसे बदला लेने आया है, मुझे किसी तरह से मेरे प्राण हरने आया है। आपने कई बार सुना होगा, सोते सोते मनुष्य मर गया। दो चीजें होती है उसमें, भक्त होता है तो प्रभु आते हैं और आत्मा को आराम से शरीर से निकाल कर ले जाते हैं अपने साथ में। लेकिन अभक्त होता है, अधर्मी होता है, तो यमदूत आते हैं, गले में फंदा डालकर शरीर में से निकाल ले जाते हैं प्राण और अपने साथ ले जाते हैं। और बहुत ही बड़ा नीच अधर्मी अगर कोई होगा तो ये डेविल्स आते हैं और ये अपने साथ निकाल कर अपने डायमेंशन में ले जाते हैं। तो मैं देखा, देखते ही समझ गया कि कली है। तो मैंने कहा, कली रोको, कली रोको, तुम्हें अपना कर्म करने से मैं नहीं रोकता हूं, मुझे मेरा कर्म करने से मत रोको। देखो, कली का कर्म है कलयुग में पाप को बढ़ाना, एक धर्मात्मा का कर्म होता है कलयुग में धर्म को बढ़ाना, पुण्य को बढ़ाना, अच्छे सत्कर्म पर लोगों को लगाना। कली लगाता है अधर्म के मार्ग पर, धर्मात्मा लगाता है धर्म के मार्ग पर। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मार्ग में बाधा नहीं बन रहा हूं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मुझे अपने कर्म करने से मत रोको। लेकिन कली ने रिक्शे की स्पीड बढ़ा दी और खूब तेज बढ़ाई। और मैंने जब कहा कली रोको, तो उसने कहा, जोरदार पीछे देखते हुए रिक्शे को राइट साइड में घुमाया और राइट साइड में घुमाकर जोर से राइट का जो खाई का जो बाउंड्री लाइन था उसके ऊपर रिक्शे को छोड़ दिया। मैं तुरंत रिक्शे से कूदा और कूदकर बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़ा हो गया। और बाउंड्री लाइन के ऊपर जैसे ही मैं खड़ा होकर नीचे गिरने वाला था तो तुरंत ही मैंने जोर से चिल्लाया, राम। मेरी आत्मा बोली, राम। राम बोलते ही मैं तुरंत वहां से नीचे उतरा। अब आप देखिए, जैसे ही नीचे उतरा तो सामने कली खड़ा था और कली के पीछे 5 डेविल और आ गए, 5 शैतानी ताकत। वो 5 शैतानी ताकतें मेरी ओर बढ़ी। कली तो वहीं खड़ा था, लेकिन ये 5 शैतानी ताकत मेरी ओर बढ़कर मेरी आत्मा के साथ लड़ने लगी। और ये लड़ रही थी किस तरह से, आप इस लड़ाई का विवरण मैं आपको बता नहीं सकता हूं, या बताने में मेरा सामर्थ्य नहीं है, ये कह सकते हैं आप इसे। क्योंकि ये 5 जो शक्तियां थी नेगेटिव, ये मेरे 5 सेंस ऑर्गन्स के ऊपर अटैक कर रही थी। सेंस ऑर्गन्स, पंच सेंस ऑर्गन्स किसे कहते हैं? इंद्रियां, पंचेंद्रियां। इंद्रियों के ऊपर अटैक कैसा होता है? मतलब आंखों को वो दिखाएंगे जो आपकी आंखों को देखना नहीं चाहिए, नाक से वो सुंघाएंगे जो आपको सूंघना नहीं चाहिए, जीवा को वो टेस्ट कराएंगे जो आपको टेस्ट नहीं करना चाहिए, कानों से वो सुनाएंगे जो आपको सुनना नहीं चाहिए, त्वचा में वो फीलिंग देंगे, वो इमोशंस देंगे जो आपको कभी लेना नहीं चाहिए। यानी गलत सारी भावनाएं
मेरे मस्तिष्क के अंदर हर तरफ से अटैक कर ये पांचों डेविल्स डाल रहे थे, हर तरफ से। और कली के हाथ में जो हथियार था, वो हथियार में ध्यान नहीं कर पाया, और मुझे अभी ध्यान में भी नहीं आ रहा किस प्रकार का हथियार था, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे कि किसी प्रकार मुझे पूरी तरह से विचलित कर मेरी इंद्रियों के ऊपर जो कंट्रोल है, भक्ति का कंट्रोल है, भक्ति से अपने इंद्रियों पर आप कंट्रोल कर सकते हो। आंखों से आपको क्या नहीं देखना चाहिए बताइए? बुरा होते हुए नहीं देखना चाहिए। अपनी आंखों से पराई स्त्रियों की ओर मत देखिए। अगर पराई स्त्रियों की ओर देखते हो तो माता, बहन और बेटी समझकर देखिए। कानों से कभी बुरा शब्द, बुरे वचन न सुनो, किसी की बुराई मत सुनो। जिह्वा से, मुख से कभी अपशब्द न कहो, ऐसी वाणी न कहो जो किसी को कष्ट पहुंचाए। और अपनी नासिका से अभद्र पदार्थों के गंध को मत सूंघिए। जैसे कोई शराब को सूंघ लेता है या सिगरेट को सूंघ लेता है, धुएं को, और बोलता है वाह आनंद आ रहा है। ये कली का प्रभाव है, नेगेटिव एनर्जीज है जो आपको बरगलाती है, आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिविटी। दीज आर योर 5 सेंस ऑर्गन्स which are given to you to empower you so that you can do something good for the world, so that you can do something good for the universe. तो ये पांचों एनर्जीज, पांचों डेविल जो है मेरी तरफ अटैक कर करके, बहुत बुरी तरह से अटैक कर करके मैं रेस्टलेस हो गया, मैं टायर्ड हो गया लड़ते लड़ते। वहां पर ये लड़ाई चल रही थी मेरे और कली के, और वो पांचों मेरे इंद्रियों के ऊपर अटैक करने वाले उन डेविल्स के बीच में। कुछ अजीब सा नाम मुझे याद रहा उठने के बाद में। देखिए, डायमेंशन से निकलने के बाद आप शरीर में जब वापस आ जाते हैं तो सब चीज याद नहीं रहती है ठीक से। अजीब से नाम थे, एम्ब्लिस, इराबिस, ऐसे कुछ अजीब से नाम थे उन पांचों डेविलों के। तो काफी पूरी तरह से अटैक कर रहे थे और हर तरफ से अटैक कर रहे थे। मैं घूमे जा रहा था, हर तरफ भटके जा रहा था बहुत तरह से, लेकिन भटकते भटकते भी मैं अपने मन में अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। किसके सहारे? मेरे राम नाम के सहारे। राम, इधर से अटैक होता राम, वहां से अटैक होता राम, पीछे से अटैक होता राम राम राम। ऐसे करते करते, लड़ते लड़ते जब मेरा शरीर शिथिल पड़ने लग गया, मैं बहुत टायर्ड हो गया और रेस्टलेस हो गया, और मैंने देखा कि कली अपना पूरा फोर्स यूज कर रहा है मेरे प्राणों को मल द्वार के द्वारा निकालने के लिए। देखिए, जब प्राण जो है ना जीव के मल द्वार के द्वारा निकलते हैं तो वो सीधे गहरे नर्क लोक में जाते हैं। जब प्राण आपके मल द्वार के द्वारा निकलते हैं तो सीधा गहरे 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 नर्क लोक में जाते हैं, जहां से निकलने का कोई मार्ग ही नहीं होता है। और कली पूरी कोशिश कर रहा था कि मल द्वार के द्वारा मेरे प्राण निकल जाए, और मैं अकेला लड़ता 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 बहुत थक रहा था। ये पहला मौका नहीं है जब कली के साथ लड़ रहा था, पहले भी कई बार हो चुकी है लड़ाई, वो भी मैं आपको कभी आगे बताऊंगा कथा में। लेकिन ये अभी करंट, अभी का हादसा है जो बता रहा हूं। तो लड़ता लड़ता जब मैं बहुत थक गया, तब मैंने तुरंत की तुरंत आकाश में उड़ते हुए अपने बाबा को याद किया। हे मेरे बाबा, हे मेरे हनुमान जी महाराज, अब आपके सिवा मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता, आप मुझे शक्ति दे, प्रदान करें। और जैसे ही बाबा को याद किया तो अंतर मन से जोरदार निकला, क्या? राम 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 बोलते ही मेरे हाथ में एकदम शक्ति आ गई और मेरे हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर जैसा हथियार आ गया। जैसा स्क्रू ड्राइवर का शेप होता है वैसा उस हथियार का शेप था, उसमें बड़ी पावर थी। बिजली जैसा वो कौंद रहा था, ऊपर से, नीचे से मोटा, ऊपर से स्क्रू ड्राइवर जैसा होता है एकदम वैसा, और कोने से नुकीला।
ऐसा हथियार मेरे हाथ में आ गया और ये हथियार लेकर मैं फिर उन 5 डेविलों के साथ लड़ने लगा. विच आर द 5 डेविल्स? द 5 इंद्रिया, द 5 सेंस ऑर्गन्स विच वी शुड नॉट अलाउ टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. हमारी 5 इंद्रियों को हमें कंट्रोल में रखना होता है. हमारे 5 इंद्रियां 5 घोड़े हैं, इनको कंट्रोल में रखना होता है, हमारे कंट्रोल में. और कैसे कंट्रोल में रखना है वो मैं रामचरितमानस में बताऊंगा. मैं तो भक्ति के माध्यम से इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए उन 5 डेविल्स का मैंने सर्वनाश किया उस स्वप्न में. और उसके बाद में कली की ओर बढ़ा. कली के साथ मेरा बहुत भयंकर युद्ध हुआ. वो मेरे प्राणों को मल द्वार के द्वारा खींचने की कोशिश कर रहा था. मैंने वही डैगर लेकर उसके मल द्वार में घुसेड़ दिया. और जैसे ही राम बोलते हुए मल द्वार में वो डैगर घुसा, उसके प्राण वहां से निकलने जैसे हो गए और वो वहां से अंतर ध्यान हो गया. और मैं अचानक से मेरे शरीर में घुसने ही वाला था, लेकिन वहां घुसने के बजाय मैं किसी सेकेंड डायमेंशन में पहुंच गया. कली तो वहां से अंतर ध्यान हो गया, अंधकार वहां से गायब हो गया, मैं वहां से गायब हो गया और मैं अब पहुंचा किसी और जगह पर, कई और स्थान पर. ये बड़ा ही रम्य स्थान था. यहां भी डार्कनेस थी, अंधेरा था, लेकिन रोशनी भी थी. बिना लाइट के रोशनी थी, बिना तारों के रोशनी थी, बिना चंद्रमा बिना सूर्य के यहां रोशनी थी. और इस रोशनी में मिठास थी. देखिए डिफरेंस. पहला जो डायमेंशन था जहां मैं पहुंचा था, वहां पर अंधकार था, वहां भी रोशनी थी, लेकिन वो रोशनी धुआं धक्कड़ वाली नेगेटिव एनर्जी वाली रोशनी थी. उसमें पीस नहीं था, कड़वाहट थी, दिखाई दे रहा था, लेकिन बहुत अजीब थी. और ये जो डायमेंशन में मैं पहुंचा, एंड अनदर डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड, ये डायमेंशन था लाइट का. सन नहीं है, मून नहीं है, स्टार्स नहीं है, लेकिन फिर भी रोशनी है, सब कुछ दिखाई दे रहा है. और ये डायमेंशन में जैसे ही पहुंचा तो सामने क्या देखता हूं मैं. अब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे भक्ति की सीमा को देखते हुए. मैंने सामने देखा 7 बालक रूपी, बालक के रूप में 7 जीव मेरे समक्ष बैठे हुए हैं. ये मेरे ख्याल से 3 से 4 वर्ष की उम्र होगी इन बालकों की, हर बालक की 3 से 4 वर्ष की उम्र. और ये सारे बालक एक लाइन में मेरे सामने बैठे हुए. आकाश गंगा में है हम, कोई धरती नहीं है नीचे, ना ऊपर आकाश है ना नीचे धरती है. एक अजीब डायमेंशन, अजीब स्पेस है. Where I am and where I saw, that was my soul. Your body cannot travel, but your soul can travel anywhere in the world, anywhere in the entire universe. It can go beyond universe. I have traveled, and I will show to the world where all I have traveled. You believe it or not believe it, but I am not going to let this knowledge die with me. ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये जो मैंने देखा और जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, ये मैं इस संसार में छोड़कर जाऊंगा. विश्वास करना नहीं करना ये तो आप पर निर्भर करता है. तो मैं पहुंच गया ऐसे डायमेंशन में और सामने देख रहा हूं 7 सुंदर बालकों को बैठे हुए. इतने सुंदर मुख उनके कि क्या कहूं, मैं उनका बखान ही नहीं कर सकता हूं. 7 बालकों ने धोती पहनी हुई है, ऊपर कोई वस्त्र नहीं है, लेकिन मालाएं थी, अलग अलग मालाएं हर एक के गले में, और हाथों में मालाएं बंधी हुई थी, और नीचे धोती पहनी हुई थी. और 7 बालक ऐसे लग रहे थे जैसे 7 ऋषि कुमार हो. तो मेरी आत्मा ने उन 7 ऋषि कुमारों के दर्शन किए, उनको प्रणाम किया, जय श्री राम कहा, गाइए मेरे साथ ऋषि गणों की भक्ति में, उनके अभिनंदन में. श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम. बोलो हरि राम हरि राम हरि राम राम, हरि राम हरि राम हरि राम राम. श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम. बोलो राम 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 राम, राम 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 राम. मधुर सा वातावरण था. उसको विचार करिए अपने आंखों को बंद करके.
कि आप एक ऐसी आकाश गंगा में हैं जहां पर रोशनी में भी मिठास है, अजीब सी शांति और ठंडक है, गर्मी का कोई एहसास नहीं है वहां पर, और आप आकाश गंगा में है, नीचे ना धरती है ना ऊपर आकाश है, सामने आपके सप्त ऋषि बैठे हुए हैं। मैं उनको देखते ही पहचान गया, ये 7 बालक और कोई नहीं, ये सप्त ऋषि हैं जो मेरे समक्ष बैठे हुए हैं। और उनके सामने मैंने थाल परोसे, और थाल परोसकर उस थाल में मैंने 56 तरीके के पकवान परसे, और परसकर सप्त ऋषियों ने मेरे हाथों से 56 पकवानों को ग्रहण किया, मुस्कुराते हुए ग्रहण किया, और वे मुस्कुराते हुए हर एक ग्रास को ग्रहण कर रहे थे और मेरी ओर देखे जा रहे थे। तो मुझे उस समय एहसास हुआ, मेरी रामचरितमानस के 7 अध्याय, 7 एपिसोड, अध्याय नहीं कह सकता हूं, 7 एपिसोड, क्योंकि बालकंड का ही 7 एपिसोड मैंने कंप्लीट कर लिया था उस समय तक। और 7 एपिसोड कंप्लीट होने के बाद सप्त ऋषि मुझे दर्शन देने के लिए आए, क्योंकि ये सप्त ऋषि का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? धर्म की स्थापना करना, ब्रह्मांड की स्थिरता को मेंटेन करना। और जब इन्होंने देखा कि उनका एक तुच्छ सा भक्त, एक तुच्छ सा जीव संसार में जो केवल एक गृहस्थ है, वो भी धर्म की स्थापना करने के लिए इतने प्रयास कर रहा है, तो उन्होंने मुझ सेवक की, मुझ दास पर कृपा करके अपने दर्शन दिए। मेरे हाथों उन्होंने 56 पकवान खाए। जैसे जैसे सप्तऋषि ग्रास खाए जा रहे थे, मैं भक्ति में लोटपोट हो रहा था। और जैसे मैं 7वें ऋषि महाराज जी के पास पहुंचा उनको खाना परस कर खिलाने के लिए, वैसे ही देखता हूं तो उनके बगल में कौन आ गए? उनके बगल में एक 8वां बालक आ गया। उस 8वें बालक का तो क्या कहना, ऐसा दिव्य रूप, ऐसी दिव्य छवि, ऐसी रोशनी झलक रही थी उस बालक में से कि किसी रोशनी की जरूरत नहीं है, करोड़ों सूर्य भी उसके सामने फीके पड़ जाए, इतनी आभा थी उस बालक में। उस बालक के रूप में पीतांबर धोती पहनी हुई थी, और उस बालक को पीतांबर रूपी धोती में देखते ही मैं समझ गया, ये तो मेरे साक्षात हरि है, साक्षात विष्णु भगवान है जो मेरे समक्ष आ गए। एक तरफ सप्त ऋषि बैठे हुए हैं, 7 ऋषि बैठे हैं, और उनके बगल में मेरे भगवान विष्णु इस बालक रूप में आए। ये पहली बार था जब मैंने मेरे राम को, मेरे कृष्ण को एक बालक के रूप में देखा, एक बच्चे के रूप में इतनी आभा के साथ में देखा। मेरी आंखों से अश्रु ठहर नहीं रहे थे। उस स्वप्न में मेरी आत्मा उनको निहारे जा रही थी, और जब मैंने उनकी ओर देखा तो मेरे भगवान विष्णु ने ऐसे आलकी पालकी मारकर योग रूपी आसन से बैठे थे, और यूं बैठे बैठे, देखिए मैं भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं भी अभी एक्सरसाइज कर रहा हूं अपने शरीर को फिट बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए। शरीर सही होगा तभी तो सारे कर्म कर पाऊंगा। तो ऐसे बैठे बैठे वो यूं पीछे की तरफ लेटे। जब पीछे की तरफ लेटे तो ये आपका जो पैरों का हिस्सा ये यूं ऊपर उठता है, और यूं ऊपर उठने के बाद यूं साइड से मुझे देखा, और मुझे देखकर बोले, जिस मल द्वार से कली तुम्हारे प्राण हरना चाह रहा था, तुमने उसी मल द्वार में उसके प्राण को डाल दिया। वाह वाह, देखो प्रभु कैसे अपने भक्त का इतना उल्लेख करते हैं और भक्त को मोटिवेट करते हैं। मतलब मैं कौन हूं करने वाला, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो किया मेरे राम ने किया, जो किया मेरे बाबा ने किया, मेरे राम के नाम ने किया। लेकिन प्रभु उस सारी कीर्ति का यश किसे दे रहे थे? मुझ जैसे तुच्छ दास को, तुच्छ सेवक को, कि तुमने आज कली पर विजय प्राप्त कर ली, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर कर, अपने इंद्रियों को वश में कर कर तुमने कली के प्राणों को उसी के द्वार से अंदर घुसेड़ दिया, जिस द्वार से तुम्हारे प्राण वो निकालना चाह रहा था। तो इसी तरह से अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना। मैं देखकर इतना प्रसन्न हुआ उस
सुंदर से रूप को और सारे सप्त ऋषियों के दर्शन करके मैं सारे सप्त ऋषियों को, मेरे भगवान विष्णु को, मेरे बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मुझ में तो ये शक्ति नहीं है, मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है, मुझ में ये ज्ञान नहीं है कि मैं उनके समक्ष खड़ा भी रह सकूं या उनको देख भी सकूं या उनके बारे में कुछ कह भी सकूं या कोई कार्य कर सकूं। ये तो जो कार्य कराया प्रभु, ये मेरे राम के नाम ने कराया है। ये मुझ में किसी प्रकार का अहंकार न पैदा होने दे, ऐसा मुझ पर कृपा बनाए रखना, मुझे अपनी शरण में रखना। और ऐसा कहते हुए जैसे ही मैंने अपने मत्थे को नीचे झुकाया और साष्टांग दंडवत किया, मैं तुरंत ही स्वप्न से बाहर आ गया और मैं शरीर में आकर, शरीर मेरा तुरंत उठ गया बिस्तर पर बैठे बैठे। मैंने समय देखा तो जो कली का जो मैंने डायमेंशन था, जिस डायमेंशन में मैं कली के डायमेंशन में जिस समय गया था, वो करीब समय था 2:45-3 बजे से लेकर 3:45 बजे का समय रात के, यानी 3 बजे से लेकर रात के 3 से लेकर रात के 3:45-4 बजे तक के समय में मैं नेगेटिव एनर्जी के डायमेंशन में था। और 4 बजते ही वहां से कली का विनाश हुआ, सारे उसके जो 5 डेविल थे उनका विनाश हुआ और उसके बाद मैं पहुंचा पॉजिटिव डायमेंशन में, एक नए आकाश गंगा में। और दोनों डायमेंशन का मैंने डिफरेंसेस आपको बताया। मैंने इन दोनों डायमेंशंस का उल्लेख अपने ज्ञानानुसार किया है। इसको उल्लेख अगर मैं और डिटेल में करूं तो मेरी सामर्थ्य अभी तो नहीं है इसको उल्लेख करने में, और कर भी नहीं सकता हूं। तो 4 बजे से लेकर 5-5:30 बजे तक के समय में मैं उस सेकेंड डायमेंशन में था। देखिए जो घटना हुई है सेकेंड डायमेंशन की, ये हुई होगी मुश्किल से 15 मिनट के समय में, लेकिन मैं जब उठा तब 5:30 बज रहे थे, सुबह के 5:30-6 बज रहे थे करीब। और मैंने तुरंत देखा समय, तो मतलब जो संसार के दूसरे डायमेंशन में जहां मैंने 15 मिनट का समय बिताया, मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं होंगे, मतलब मैंने सप्त ऋषियों के दर्शन किए, भगवान हरि के दर्शन किए, खाना परोसा, तो 5-10 मिनट, और वो 5-10 मिनट का समय यहां ब्रह्मांड में 2 घंटे का समय बीत गया। तो कहीं ना कहीं टाइम ट्रैवल भी है यहां पर, राइट? सो हमारे ग्रंथों में बताया गया है इसके बारे में भी, हम आगे जानेंगे इसको। लेकिन इस टाइम ट्रैवल को और इस डायमेंशन ट्रैवल को मैंने स्वयं विटनेस किया है, which today I have told in front of you. The dimension of negative energy, where I spent probably around 15-20 minutes. The time in the earthly world, earthly time was around 1.5 hours, 2:30 onwards till around 4 o'clock. And the time that I spent in the positive energy dimension, the positive world, where I took the darshan of Saptarishi and Sri Hari Vishnu in front of me in the form of young kids of about 3 to 4-year-old kids, very fair, very decent, throwing light out of their bodies. So there I spent around 15 minutes. Again, it was around 1.5 hour to 2 hours time period in the earth, as per Earth's time. So that is time travel, that is dimension travel that happens. और ये घटना हुई मेरे साथ में इस 8वें अध्याय को शुरू करने से पहले, यानी मैं समझ गया कि मैंने जो 7 एपिसोड पूर्ण किए रामचरितमानस के, उसमें मुझे सफलता प्राप्त है। तभी सप्त ऋषियों के दर्शन हुए और सप्त ऋषियों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे श्री हरि ने आशीर्वाद दिया कि तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, तुम उसी तरह से करते रहो। इसमें उनका आशीष सम्मिलित है, उनका प्रेम सम्मिलित है। तो मेरे मन में जो व्यथा थी, जो कंफ्यूजन था कि मैं ये कार्य जो कर रहा हूँ ये सही तरीके से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो दूर हो गया। और जब मैंने देखिए आपके समक्ष इस कथा को शुरू किया, तो शुरू करते ही सनकादि ऋषियों का उल्लेख हुआ, सप्त ऋषियों का उल्लेख हुआ। अब आप डॉट्स को कनेक्ट करिए और आप सोचिए कि सही था या गलत था। तो इस तरह तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा रामायण में बताई और राम नाम की महिमा का गुणगान किया और बताया कि राम नाम में कितनी शक्ति होती है, नाम में भगवान की कितनी शक्ति होती है, क्योंकि वो सिद्ध होता है। ये तुलसीदास जी ने रामायण में कहा और मैंने अपने प्रेजेंट जीवन के साक्षात चरित्र से, रियल चरित्र
ऑफ ट्रैवलिंग इनटू डिफरेंट डायमेंशन, दूसरे वर्ल्ड में जब ट्रैवल किया, उसके माध्यम से भी आपसे बताया कि राम नाम में कितनी शक्ति है। तो बोलिए जोर से, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और नाम लेने से कभी मत डरिए। राम कहो चाहे कृष्ण कहो, हरि कहो चाहे नारायण कहो, अल्लाह कहो चाहे जीसस कहो, वाहे गुरु कहो, चाहे जो नाम से पुकारो, है तो वो मेरे राम ही, मेरे कृष्ण ही। पहुंचना तो हमें उन्हीं के दरबार में है, उन्हीं को हम याद करते हैं और उन्हीं के बताए हुए सतमार्ग पर चलेंगे। इसी के साथ आज के अध्याय को हम यहीं पर विश्राम देते हैं और आगे रामचरितमानस की कथा शुरू होगी, तो उस कथा का विवरण हम करेंगे 9वें अध्याय से। तब तक के लिए आपसे मैं आज्ञा चाहता हूं, और आज की कथा करने में मुझसे किसी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो उसके लिए सभी देवी देवताओं से, सभी श्रोताओं से, सभी महात्मा गणों से माफी चाहूंगा। मेरे माता पिता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि उन्हीं के संस्कार है, उन्हीं के कारण मैं इस संसार में आया हूँ, और उन्हें तो मैं इतना प्रेम करता हूँ जितना मैं अपने हरि को भी नहीं करता। वो मेरे सुरत है, मेरी आत्मा है, मेरे माता पिता में मेरी आत्मा है, तो उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए कुछ पलों के लिए भगवान हरि का कीर्तन करते हैं और फिर इस अध्याय को विश्राम देकर बाबा से भी कहते हैं वे भी हमारे हृदय में आकर विश्राम करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हरि राम 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 राम। बोलो राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। हरि राम 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 राम। जय राम श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, जय जय राम। हरि राम 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। हरि राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम जय जय सिया राम 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 बोलो राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 श्री राम जय जय 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 राम जय सिया 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 राम जय हनुमान 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 बोल सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव की जय शिव शंकर पार्वती माता की जय बोल नंदीश्वर बाबा की जय बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोल साचे दरबार की जय बोलो पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः बोलो सब संतन की जय सारे गुरुजनों ब्राह्मणों की जय जय हो धरती मैया की जय मेरी माता पिता की जय जय श्री राम जय श्री जय हो श्री